80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। करीब 3 सप्ताह बाद भारत और चीन के कोर कमांडर फिर चुशुल में वार्ता के लिए बैठे हैं। मुद्दा है सीमा विवादों का समाधान और वास्तविक सीमा रेखा से आगे बढ़ आए सैनिकों की पुराने स्थानों पर वापसी। तब चीन कई भारतीय क्षेत्रों में काफ़ी अंदर तक घुस आया था। यद्यपि पहले प्रधानमंत्री और बाद में रक्षा मंत्री ने इससे इनकार किया, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों और रक्षा मंत्रालय तक ने यह माना कि चीन ने भारतीय क्षेत्रों में घुसपैठ की है। चीन स्वभाव से हमलावर और साम्राज्यवादी ही नहीं, धोखेबाज भी है। धोखा भी वह सामने से नहीं देता है, वह हमारी ताकत को जानता है, इसलिए अब सीधी लड़ाई को टालता है। हमेशा मुँह में राम और बगल में छुरी सा बर्ताव करता है। जब ज़रूरत पड़े तो झूला झूलने चला आता है और जब ज़रूरत पड़े तो आँख दिखाने लग जाता है। हम सैन्य क्षमता में ज़रूर बदले हैं, लेकिन हमने अपना स्वभाव नहीं बदला है। हमारी सरकारें और राजनेता पहले भी दयालु थे और आज भी। हमने वर्ष 1962 में भी धोखा खाया और चीन ने 2020 में भी उसे दोहराया। ज़रूरत उस चोले को उतार फेंकने की है। यदि 7 दौर की वार्ता के बाद भी चीन का रुख अड़ियल है, तो हमें भी अपने स्टैंड से पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। यह तो किसी कीमत पर और किसी भी दबाव में नहीं होना चाहिए कि चीन आगे बड़ी चौकियों पर काबिज रहे और हम पीछे हट जाएं। चीन अब तक की बातचीत में इसी पर जोर देता रहा है। यह अच्छी बात है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत तक चीन से अपनी सीमाओं की रक्षा और आक्रांता की वापसी पर अड़े हुए हैं। यह भी शुभ संकेत है कि सरकार ने सारी कमान सेना के उन जवानों के सुपुर्द कर रखी है जो अपने प्राणों की बाजी लगाकर सीमाओं की हिफाजत करते हैं। सेना से अलग सीमा को लेकर न कोई बात होनी चाहिए और न कोई समझौते। किसी भी समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ बातचीत से ही हो सकता है, लेकिन इस समय हमें चीन पर दबाव बनाने के लिए सैन्य मंच से अलग उससे कहीं कोई बात नहीं करनी चाहिए, फिर चाहे वह वार्ता बहुदेशीय हो या द्विपक्षीय। जैसे अभी हम पाकिस्तान से कोई बात नहीं कर रहे, वैसा ही चीन के साथ होना चाहिए। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को यह एहसास होना चाहिए कि भारत
ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है वह पाकिस्तान की तरह हमें अपना पिट्ठू नहीं बना सकता, इसलिए डरा कर रखना चाहता है ताकि हम उससे आगे न निकल पाएँ। और हमें यह भी हर समय याद रखना चाहिए कि हम अकेले हैं, हमारे साथ न रूस है न अमेरिका। समाप्त।